आज हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल के नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो 14 न्यूमेरिकल मैंने फर्स्ट पार्ट में दिए हैं, सो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, अदरवाइज आई बटन पे क्लिक करके भी आप लोग देख सकते हो। सो अभी आज हम देखने वाले एक्सरसाइज का 15 नंबर का न्यूमेरिकल। सो 15 नंबर का न्यूमेरिकल देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर। अ पाइप क्लोज एट वन एंड कैन प्रोड्यूस ओवरटोन एट फ्रीक्वेंसी 640 हर्ट्ज, 896 हर्ट्ज एंड 1152 हर्ट्ज। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पे हमें एन की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, बट हमें फ्रीक्वेंसीज दी है, कितनी दी है 640 हर्ट्ज इतनी फ्रीक्वेंसी दी है, सेकंड दी है हमें 896 हर्ट्ज इतनी फ्रीक्वेंसी दी है, और थर्ड वाली दी है 1152 हर्ट्ज इतनी फ्रीक्वेंसी दी है। बट ये तीनों फ्रीक्वेंसीज तो दिए हमें, बट हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में ये पीथ कौन सा है, P+1 कौन सा है, P+2 कौन सा है। तो पहले हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड मतलब हमें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना। तो ये पीथ, अगर मैं बोलती हूँ कि इसको ये मेरी पीथ वाली है, तो ये सेकंड वाली P+1 रहेगी, P+2 रहेगी, ये कैसे पता करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग इसका पहले डिफरेंस निकालते हैं। ओके ये दोनों का भी डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे ये 896 में से 640 अगर माइनस करते तो हमें डिफरेंस क्या मिलेगा 256 हर्ट्ज इतनी। ओके सो फिर से 1152 में से 896 हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 256। मतलब अगर यहाँ पे दोनों भी नंबर अगर सेम आ रहा है, डिफरेंस इनका सेम आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारी हुई फिफ्थ वाली और ये हुई हमारी P+1 वाली। ओके और ये वाली हुई हमारी P+2 वाली। ओके इतना क्लियर हो गया। ये P+1 P+2 मतलब एक सीरीज के फॉर्म में है वो वहाँ पे। अभी हमें एन की मतलब फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना है। तो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ये पाइप क्लोज एट वन एंड अगर हमारा पाइप क्लोज रहता है तो इसके लिए पीथ ओवरटोन क्या रहेगा 2P+1। हमने देखा था अगर हमारा पाइप अगर वन एंड अगर क्लोज रहता है तो उसके लिए पीथ ओवरटोन क्या है, उसके लिए फॉर्मूला ये पहले से ही था 2P+1n। ओके सो अगर हम P+1 के लिए लेते हैं तो ये क्या होगा 2P+1 क्योंकि +1 ऐड कर रहे हैं। ये P वाली टर्म तो है, जितनी इतनी ये P वाली टर्म है ये ऑलरेडी हमारे पास है 2P+1। ओके तो ये 2P+1 और उसमें वंथ, क्योंकि वंथ वाला लिखा है ना हमने। ओके सो इसके लिए हमें क्या बनेगा, मतलब ये क्या होगा 2P+3 और ये होगा n। ओके इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है क्योंकि बाद में हमें कैलकुलेट करना है। अभी हम कैलकुलेट करते हैं 2P+3 डिवाइडेड बाय 2P+1। सो देखो हम कैलकुलेट करते हैं तो P+1 के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है 896। तो मैं यहाँ पे P+1 मतलब 896 ए फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ P+1 के लिए, क्योंकि P+1 के लिए क्या निकाली हमने 2P+3 n निकाली है, और पीथ ऑर्डर के लिए 2P+1 nth ऑर्डर। ओके तो ये P+1 के लिए और ये P+1 के लिए, ये पीथ ऑर्डर के लिए। तो P+1 के लिए हमारे पास क्या है 896 इतनी फ्रीक्वेंसी है। ओके तो 896 फ्रीक्वेंसी लिखिए। फिर P+1 ये 2P+1 क्या है हमारा पीथ ऑर्डर है, तो पीथ ऑर्डर के लिए कितनी है 640 हर्ट्ज इतनी है। अभी इसको मैं दोनों भी टर्म्स को डिवाइडेड बाय 4 करती हूँ तो ये क्या मिलेगा 224 और ये क्या मिलेगा 160। इसको कैलकुलेट करती हूँ तो ये होगा 56, ये होगा 40 और फिर हमारा आंसर आता है 14 डिवाइडेड बाय 10। ओके सो मतलब हमें 2P+3 डिवाइडेड बाय 2P+1 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 10 आता है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग अभी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या होगा 20P। 20P कैसे, यहाँ पे क्या है 2 है। ओके 2 के साथ 10 मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा 20। ओके और P जैसे वैसे, इसलिए हमने 20P ये प्लस ये 10 3 जा मतलब 30 इज इक्वल टू फिर से वही 40, ये पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो ये होगा हमारा 28P+14। ओके इतना कैलकुलेट हो गया। अभी देखो 18 यहाँ पे 8 मतलब अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे ये है हमारा 13 और ये है 14। 13 में से 14 अगर मैं माइनस करती हूँ तो मुझे 16 मिलता है। 16 इज इक्वल टू और ये 20P और ये 28 मतलब ये 8P, मतलब P इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 मिलेगा ना। P की वैल्यू हमें 2 मिल गई है। अभी देखो P की वैल्यू अगर मुझे 2 मिल गई है तो मैं इक्वेशन 1 में क्या करती हूँ उसकी वैल्यू पुट करती हूँ, मतलब ये इतने टर्म में मैं अगर उसकी वैल्यूज पुट करती हूँ तो देखो कैसे सॉल्व होगा। सो यहाँ पे 2P+1 के लिए ऑलरेडी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 640 इतनी फ्रीक्वेंसी है। ओके पहले हमने लिखी थी तो ये 640, तो ये 640 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे P की जगह पे क्या वैल्यू लिख रही हूँ मैं 2 की वैल्यू, सो इंटू 2+1 और ये n जैसे वैसे ही रहेगा।
ओके। सो क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, एन की टर्म फाइंड करनी है, तो अभी देखो ये 640 इज इक्वल टू ये कितना होगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1 मतलब 5n। ओके। सो n इज इक्वल टू 640 डिवाइडेड बाय 5 मतलब n इज इक्वल टू 128 हर्ट्ज, इतना हमारा फाइनल आंसर आएगा। सो फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी 128 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगे। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो 16 नंबर का न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के ऊपर, अ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस इन अ ट्यूब ओपन एट बोथ एंड, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 300 हर्ट्ज। मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिए, ओपन एट बोथ एंड की बात चल रही है, मतलब दोनों भी एंड जो हमारा पाइप रहेगा वो क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ओके। सो क्या दी है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है 300 हर्ट्ज। उसके बाद आगे है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब और स्पीड ऑफ द साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी दी है, कितनी दी है 340 मीटर पर सेकेंड, लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो ओपन एट बोथ एंड, बोथ एंड के लिए हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, एन इज इक्वल टू वी बाय 2l रहती है। तो हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, इसलिए मैं इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर रही हूँ। ओके। सो रीअरेंज करने के बाद इसको l इज इक्वल टू वी बाय 2l। तो अभी वैल्यूज पुट करके हो, वेलोसिटी हमारे पास दी है 340, उसके बाद इनटू फ्रीक्वेंसी भी दी है 300 हर्ट्ज की। ओके। सो अभी ये 0 0 गेट कैंसल, इस टर्म को मतलब ये इतना कैलकुलेट करते हो तो ये क्या होगा 34, 30 इंटू 2 कितना होगा हमारा 60 होगा। तो इसी पूरे टर्म को डिवाइडेड बाय 2 करती हूँ। ओके। ये 34 एंड 60 को डिवाइडेड बाय 2 करती हूँ तो मुझे L इज इक्वल टू मिलेगा 17 डिवाइडेड बाय 13। ओके। क्योंकि मैंने डिवाइडेड बाय 2 किया है, बोथ डिवाइडेड बाय 2 किया है, दोनों भी नंबर्स को 17/30 मिला, तो मुझे L क्या मिलेगा 0.566। मतलब अगर मैं अप्रोक्सीमेट आंसर निकाली हूँ तो 0.57 मीटर, इतना हमारा फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि हमें लेंथ ही फाइंड करनी थी। गॉट इट। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो 17 वाला न्यूमेरिकल देखो आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द फंडामेंटल्स फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकेंड ओवरटोन। मतलब फंडामेंटल मतलब फाइंड द फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब n हमें फाइंड करना है, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी मतलब फर्स्ट ओवरटोन मतलब 2n। ओके। 2n मतलब 2 हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स के लिए n लिखते हैं। फिर सेकेंड ओवरटोन मतलब 3 हार्मोनिक्स, मतलब ऐसे हमें 3 वैल्यूज निकालिए, फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकेंड ओवरटोन। फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप ओपन एट बोथ एंड, मतलब पाइप का जो ओपन है दोनों भी साइड से ओपन रहेगा, बोथ एंड। ओके। लेंथ दी है हमें, एल की वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एल इज इक्वल टू 0.25 मीटर हो जाएगा। ओके। उसके बाद यहाँ पे स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी भी दी है 330 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी दी है। ओके। सो अभी हमें अगर पहले यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो यहाँ पे n इज इक्वल टू वी बाय 2l, ये ओपन एट बोथ एंड के लिए हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये 330 वेलोसिटी दी है, लेंथ भी दी है 0.25। ओके। सो इसको कैलकुलेट करती हूँ तो ये 330, इससे मैं 0.25 से मल्टीप्लाई 2 करती हूँ तो मुझे मिलता है 0.5। ओके। ये होती है मेरी 660 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी निकल गई। कौन सी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अभी हमें फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकेंड ओवरटोन निकालना है तो ये 2n इज इक्वल टू 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 660, तो ये कैलकुलेट होगा 1320 हर्ट्ज इतनी। ओके। सो सेकेंड ओवरटोन निकालना है, मतलब 3n इज इक्वल टू 3 इंटू 660 इज इक्वल टू 1980 हर्ट्ज, इतनी हमारी सेकेंड। ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकेंड ओवरटोन, और ये हमारी निकल गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके। आई होप सो समझ गया होगा। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो 18 न्यूमेरिकल देखो आपके स्क्रीन के ऊपर, अ पाइप ओपन एट बोथ एंड। ओके। सो एक पाइप है, बोथ एंड लिखा है। सो बोथ एंड से अगर पाइप ओपन है तो उसके लिए क्या है, द पाइप एट बोथ एंड ओपन रहता है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब उसकी वैल्यू दी है 600 हर्ट्ज इतनी। ओके। सो आगे पढ़ते हैं। The first overtone of the pipe closed at one end has the same frequency as the first overtone of the pipe। मतलब समझो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट ओवरटोन ऑफ पाइप एट क्लोज एंड, फर्स्ट ओवरटोन एट क्लोज मतलब एक साइड से अगर हमारा पाइप क्लोज रहता है तो उसके लिए हमेशा याद रखो कि ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं, मतलब वहाँ पे हमें ऑड हार्मोनिक्स ही प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि 3n 5n 7n, ये सब ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहते हैं जब हमारा पाइप वन एंड से क्लोज रहता है। ओके। बट हम सेकेंड देखो, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन एंड, मतलब दोनों भी साइड से हमारा पाइप अगर ओपन रहता है तो उसके लिए हमें क्या मिलते हैं, मतलब एक तो ऑड भी मिलेंगे या फिर इवन भी मिलेंगे, मतलब दोनों भी नंबर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने ये 3n मतलब ये स्टार्टिंग वाला नंबर लिया है, अगर हमारा 2n 3n
ओके 4n ऐसे नंबर्स मिलते हैं, तो यहाँ पे मैं 2n लिख रही हूँ। बट ये समझना है हमें वन एंड ओपन, जैसे हमारा एक पाइप रहता है एक साइड से वो क्लोज रहता है, बट दूसरा पाइप हमारा दोनों भी साइड से ओपन रहता है, तो जो क्लोज रहता है उसके लिए हमें जो ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं, ऑड हार्मोनिक्स मतलब 3n 5n 7n, तो इसका हमने लिया फर्स्ट वाला मतलब 3n। ओके ये क्लोज के लिए, बट ओपन के लिए क्या रहता है, ओपन के लिए इवन भी रहता है ऑड भी रहता है, दोनों भी बस रहते हैं, तो इसीलिए मैंने 2n की ओपन के लिए लिया। अभी देखो 3n क्लोज के लिए, मतलब ये 3n ओके सॉरी 3n ये क्लोज हुआ और इज इक्वल टू 2n ये ओपन के लिए। पहले हम कहा है कि ओपन एंड के लिए मतलब वन एंड अगर उसका क्लोज रहता है तो 3n क्लोज रहेगा, और ओपन एंड के लिए क्या रहेगा, मतलब दोनों भी साइड से अगर हमारा पाइप ओपन रहता है तो उसके लिए 2n ओपन रहेगा। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूलेज लिखे, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले। अगर जब हमारा पाइप ओपन रहता है ओके बोथ एंड उसके ओपन रहते हैं, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है V/2L। ओके अगर एक साइड से वो क्लोज रहता है और एक साइड से ओपन है V/4L, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले के बेसिस पर यहाँ पे देखो ये 3n मतलब क्लोज के लिए फॉर्मूला क्या है V/, यहाँ पे मैं क्लोज के लिए C लिखती हूँ और ये ओपन के लिए O लिखती हूँ, तो यहाँ पे ये क्या फॉर्मूला लग गया V/4LC। LC मतलब क्या है, क्लोज के लिए लेंथ ओके इज इक्वल टू 2 इंटू ओपन के लिए क्या है V/2L। ओके सो V/2L ओपन है, ओके ओपन के लिए O लिखा है और क्लोज के लिए C लिखा है। अभी देखो ये कैलकुलेट करते हैं तो 3 इंटू ये V ये 4LC इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे ऑलरेडी हमें यहाँ पे वैल्यूज दिए बोथ एंड के लिए, ओपन एट बोथ एंड से अगर वैल्यूज ओपन रहती तो उसके लिए हमें दिया है 600 हर्ट्ज, तो यहाँ पे मैं 600 हर्ट्ज लिख रही हूँ। ओके ये 600 हर्ट्ज हुआ हमारा। 600 हर्ट्ज होने के बाद इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या होगा V/LC। ओके V/LC मतलब ये जो है 3 में उस साइड शिफ्ट कर रही हूँ, मतलब ये होगा ये टोटल होगा 1200 इंटू ये 4 इस साइड मल्टीप्लाई में और डिवाइड में 3 लिख रही हूँ। ओके सो ये 3 4 जा क्या हो गया हमारे 12 हो जाएंगे, मतलब ये 400 इंटू 4 मतलब ये 1600। तो यहाँ पे अभी देखो वेलोसिटी जो दी है हमें VC मतलब एक हमारा जो क्लोज रहता है पाइप क्लोज एट वन एंड, तो उसके लिए हमें पहले निकालनी है लेंथ निकालनी है, उसकी लेंथ निकालनी है। तो अभी वेलोसिटी अगर वेलोसिटी नहीं दी रही साउंड की वेलोसिटी तो हमें 330 मीटर पर सेकेंड इतनी लेनी है, तो वेलोसिटी के जगह पे मैं लिख रही हूँ 330। ओके ये 330 डिवाइडेड बाय LC इज इक्वल टू 1600। 1600 कैसे, ये 400 इंटू 4 मतलब होता है 1600। अभी ये 00 गेट कैंसिल, तो ये LC इज इक्वल टू क्या होगा 33 डिवाइडेड बाय 160। ओके ये 33 को मैं मतलब डेसिमल पॉइंट में लिख रही हूँ 0.33 1.6। अभी देखो ये 0.33 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.6, इसका मैं रेसिप्रोकल निकाल सकती हूँ, मैंने आपको रेसिप्रोकल पढ़ाया है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। सो 1.6 का रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, देखो ये 0.33 इंटू इसका रेसिप्रोकल आता है 0.625। ओके इसको कैलकुलेट करो मतलब LC दोनों को भी, तो ये हुआ 0.206 मीटर का सेंटीमीटर में करेंगे मतलब LC इज इक्वल टू 20.6 सेंटीमीटर। ओके तो हमने क्लोज पाइप की लेंथ निकाल ली। अभी हम निकालते हैं ओपन पाइप की लेंथ। तो ओपन पाइप के लिए देखो ओपन पाइप के लिए हमारे पास कितना है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ओपन पाइप के लिए क्या है वेलोसिटी मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V डिवाइडेड बाय 2L। ओपन के लिए O लिखा है इज इक्वल टू 100। 600 ऑलरेडी हमें फ्रीक्वेंसी दी है, ओपन एट बोथ एंड के लिए हमें फ्रीक्वेंसी दी है 600 हर्ट्ज इतनी, तो यहाँ पे मैंने 600 लिखा है। ओके सो इसको कैलकुलेट करते हैं फिर से वेलोसिटी 330 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओपन के लिए ये हुआ 600, तो इसको कैलकुलेट करते हैं हमें, तो ये हुआ 33 और ये डिवाइड में 2 इंटू 60। ओके ये 0 मैंने कैंसिल कर दिए, ये L0। तो अभी देखो ये 33 और 60 वाली टर्म है, इसको मैं डिवाइड करती हूँ 3 से। अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो ये यहाँ पे क्या आएगा 11, ये 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 11/14। ओके अगर ये टोटल नंबर को 11 डिवाइडेड बाय 40 को मैं डिवाइड 10 करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 1.1 डिवाइडेड बाय 4 मिलेगा। तो अभी ये 1.1 इंटू 1/4 मतलब उसका रेसिप्रोकल अगर मैं करती हूँ तो 0.25 मिलता है, तो ये 0.25 इंटू 1.1 मतलब 0.275
मीटर। सो मीटर का फिर से सेंटीमीटर में करेंगे, मतलब 27.5 सेंटीमीटर। सो ये हमें मिलेगा, एक ओपन पाइप के लिए लेंथ मिल जाएगी। अभी पहले हमने निकाली थी क्लोज के लिए, अभी ओपन के लिए निकाली। तो यहाँ पे हमें क्लोज की एंड ओपन की दोनों की भी लेंथ फाइंड करनी थी। ओके, सो नेक्स्ट 19 वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। सो 19 वाला न्यूमेरिकल देखो आपके स्क्रीन के ऊपर। अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज फिक्स एट वन एंड, मतलब एक स्ट्रिंग जो है वो 1 मीटर है, उसकी लेंथ दी है। द अदर एंड ऑफ द मूव्स अप एंड डाउन, वो मूव हो रही है अप एंड डाउन विथ द फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज, मतलब लेंथ दी है उसकी 1 मीटर इतनी लेंथ दी है, फ्रीक्वेंसी दी है हमें 15 हर्ट्ज इतनी फ्रीक्वेंसी दी है। सो उसके बाद दिया है ड्यू टू द स्टेशनरी वेव विथ 4 कंप्लीट लूप्स गेट प्रोड्यूस ऑन वन स्ट्रिंग, मतलब वो 4 कंप्लीट लूप कर रही है। ओके, सो 4 कंप्लीट लूप कैसे करती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद क्या दिया है, फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव विच प्रोड्यूस द स्टेशनरी वेव, मतलब स्पीड हमें फाइंड करनी है, मतलब वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। अभी देखो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे क्या बोला है 4 कंप्लीट लूप, यहाँ पे हमें 4 कंप्लीट लूप मिल रहे हैं। सो 4 कंप्लीट लूप कैसे मिलेंगे, देखो ये हमारी एक स्टेशनरी वेव है। अगर यहाँ से 1 2 3 एंड 4, मतलब ये एक हाफ रहेगा, ये 1 2 3 एंड 4 ये हाफ। सो ये हुआ हमारा 1 2 3 एंड 4, ये तो कंप्लीट हाफ। मतलब ये हमने पढ़ा है कि मतलब फ्री एंड जब रहता है तो हमें फॉर्म क्या होता है, एंटी नोड्स होते हैं। अगर पार्टिकल जो है वो फ्रीली मूव नहीं होते तो हमें एंड नोड्स मिलते हैं। ओके, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे हमारे क्या मिलते हैं, नोड्स मिलते हैं। ये एक रिजिड सपोर्ट है, तो रिजिड सपोर्ट से स्टार्टिंग में हमें नोड्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे नोड्स मिल रहे हैं। और एंटी नोड्स मतलब फ्री टू एंड, मतलब ये फ्रीली मूव करते हैं ना। ओके, इसका एम्पलीट्यूड हमें क्या मिल रहा है, फ्री टू मूव कर रहा है, तो ये एंटी नोड्स है और ये हुआ नोड्स वाले पॉइंट। अभी हमें क्या दिया है, गिवन में 4 कंप्लीट लूप परफॉर्म कर रहा है। वो 4 कंप्लीट लूप मतलब यहाँ से नोड से स्टार्ट कर रहा है, तो ये 4 कंप्लीट लूप परफॉर्म किया उसने। तो यहाँ पे उसकी लेंथ जो दी है, ये टोटल लेंथ है 1 मीटर इतनी। ओके, लेंथ दी है 1 मीटर। अभी देखो यहाँ पे L इज इक्वल टू, एल की वैल्यू है, मतलब यल अभी पहले हमने पढ़ा था कि ये ऐसे लूप्स रहते हैं, मतलब यहाँ तक हमारा कंप्लीट लूप क्या होता है, लैम्बडा होता है। अगर हाफ बोलती हूँ तो हाफ मतलब क्या होता है, लैम्बडा बाय 2, और उससे भी हाफ रहता है तो ये क्या होता है, लैम्बडा बाय 4 रहता है। तो अभी देखो ये लैम्बडा बाय 2, अगर ये हाफ पोर्शन बोल रहे हो तो लैम्बडा बाय 2 रहता है। तो यहाँ पे अगर हाफ पोर्शन की बात करते हैं तो ये लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा बाय 2, मतलब कितने टाइम्स मिल रहा है हमें, 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4। तो 4 टाइम्स लैम्बडा बाय 2, और ये एक हाफ है, तो हाफ के लिए हम क्या लिखते हैं, लैम्बडा बाय 4 लिखते हैं। तो इसको कैलकुलेट करो, ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, सो ये क्या होगा 2 लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाय 4 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, L इज इक्वल टू ये क्या होगा 9 लैम्बडा बाय 4, मतलब ये क्या होगा 4L बाय 9, क्योंकि हमें लैम्बडा फाइंड करना है ना। ओके, सो लैम्बडा फाइंड करना है इसलिए हमने 4L बाय 9, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा 4 बाय 9 होगा। ओके, समझ गए, क्योंकि L की जो वैल्यू है वो क्या थी, हमने 9, ये 9L बाय 4 था, बट हमें लैम्बडा फाइंड करना था इसलिए लैम्बडा इधर लाया, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा। तो n तो ऑलरेडी हमें गिवन में दिया है, बट लैम्बडा नहीं है, इसलिए हमने पहले लैम्बडा फाइंड किया। ओके, तो अभी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, वी एन इंटू लैम्बडा अगर फाइंड करते हैं तो वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी दी है हमें 15 हर्ट्ज, और लैम्बडा हमने फाइंड किया है कितना है 4/9। सो ये होगा 9, मतलब ये 3 और ये होगा 5, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू 4/3 हो जाएगा, मतलब ये होगा 20 डिवाइडेड बाय 3, मतलब ये होगा 6.67 मीटर पर सेकेंड हमारा फाइनल आंसर आएगा। ओके, सिर्फ आपको समझना है कि यहाँ पे पहले हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ हमें दी है 1 मीटर इतनी, तो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो ये 4 इंटू 1 हो जाएगा, मतलब 4/9 हमें लैम्बडा मिल जाएगा। और हमें क्या निकालना था, मतलब एक स्पीड निकालनी थी, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा। सो n की वैल्यू ऑलरेडी गिवन में दी थी, लैम्बडा की वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो पुट की, और हमने फाइनल आंसर निकाला 6.67 मीटर पर सेकेंड इतना। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।